हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। जी ब्लड खड़ा हो गई। ठीक है, वेल नहीं है तो तुम्हें भी वेल कर देता हूँ। ठीक है, हाँ तो भाई अभी नहा के आया हूँ और फ्रूट्स खा रहा हूँ पहले। तो आज थोड़ा एक ज्ञान की बात का सेशन लेता हूँ मैं तुम्हारा। ठीक है, तुम लोग बहुत भटक रहे हो, मेरा काम है तुम्हारा ट्रैक पे लाना। ठीक है, क्योंकि हर्षित भाई बहुत बोल लो तुम। ठीक है, तो पहले बात सुनो, फिर तुम वो डिसाइड करना। ठीक है, किसी कंक्लूजन पे बात पे पहुंचा करो। ठीक है, सुनने के बाद। तो आ, तुम्हारा जो माइंड है वो तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। ठीक है, एक एग्जांपल से बताता हूँ। रावण को सब जानते हैं, दशानंद, लंकेश, हैं, जिसने 4 वेद 108 उपनिषद कंठस्थ कर रखे थे पूरे, है ना। और जिसने शिव तांडव स्तोत्रम भी लिखा है ना। शिव का सबसे बड़ा भक्त है, जिसको शिव जी ने लंका गिफ्ट में दी थी। तो उसका विनाश का कारण क्या बना? उसका दिमाग ही ना, कि उसके पास सारा ज्ञान था कि क्या गलत है क्या सही है, मगर उसके दिमाग में था, उसके दिमाग में ईगो थी एक, कि मैं कैसे हार सकता, मुझे कोई नहीं हरा सकता, है ना। तो सब कुछ जानते हुए भी वो, उसकी ईगो ने, उसके दिमाग ने उसको उस राह पे चला दिया, गलत काम पे, है ना। तो तुम्हारे साथ भी यही है। तो जो तुम्हारे कंट्रोल में चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दो, जो अनकंट्रोलेबल्स हैं उन पे स्ट्रेस मत लो। ठीक है, ज़्यादातर तुम्हारे स्ट्रेस का कारण अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं। ठीक है, अनकंट्रोलेबल कौन सी? कि तुमने किसी को मैसेज करा हो, छोटी छोटी बातों पे तुम स्ट्रेस लेते हो भाई। ये इतनी छोटी बातों पे अगर स्ट्रेस लोगे तो सक्सेसफुल कैसे बनोगे? ये बताओ मुझे, बताओ। कि मैंने उसे मैसेज करा, उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करा और पूरा दिन तुमने इसमें निकाल दिया सोचने में। कुछ होगा ऐसे? तुमने पूरा दिन सोचने में निकाल दिया, कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल रहा है। तुम्हारे दिमाग को पता है कि ये चीज़ गलत है, मगर तुम फिर भी करोगे, रोज़ करोगे, बार बार करोगे। हाँ तो भाई कोई आ गया था। तो मैं क्या कह रहा था कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें इतना गिरा देगा कि तुम लोगों को, जैसे तुम ऐसे सोचोगे कि उसने मेरा बुरा करा तो मैं भी उसको बुरा करूँगा। तो तुम पूरे दिन उसकी प्लानिंग में ये लगा रहेगा कि मुझे उसका बुरा करना है। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा। तो अगर ऐसी चीज़ें अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं तो कैसे काम चलेगा भाई, हैं बताओ। ठीक है, सबका अच्छा सोचो। ठीक है, कोई तुम्हें सामने से प्यार नहीं दे रहा तो तुम दे दो भाई पहले, है ना। गिव एंड टेक वाली बात है तो तुम पहले दे दो। तुम बस इंतज़ार करते जा रहे हो कि वो नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँगा, तो ऐसा टाइम निकल जाएगा। और ऐसे बहुत सारी जो चीज़ हो सकती थी, जो बॉन्डिंग अच्छी बन सकती थी, वो नहीं बनेगी। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? रावण का इतना बढ़िया एग्जांपल दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, जिसके पास सारा ज्ञान होते हुए, सारी नॉलेज होते हुए, तो फिर हम तो छोटे से मानव है बिल्कुल, है ना। तो जो जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में उसको करो। ठीक है, जो कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, सबसे पहले सोचो ये मेरे कंट्रोल में है चीज़। अगर नहीं है तो उसको सीधा निकाल दो, और कंट्रोल में है तो उस पर एफर्ट करो बस। ठीक है, कुछ भी काम करना चाहते हो, तुम्हें जैसे अगर जॉब नहीं मिल रही, वो तुम्हारे कंट्रोल में तो नहीं ना। तुम्हारा कंट्रोल में क्या है कि तुम पढ़ाई करो, इंटरव्यू दो, है ना, ट्राई करो, ये तुम्हारे कंट्रोल में है। तो फोकस ऑन द कंट्रोलेबल्स, डोंट फोकस ऑन द अनकंट्रोलेबल्स, एंड योर लाइफ विल बी सॉर्टेड 95%। ठीक है, ये मेरा वादा है भाई, ये करके देखना एक बार। कोई भी चीज़ है उसको बस एक बार 2 भागों में बांट लो, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल। ठीक है, और ये छोटी छोटी बातों पे करना वो कर दो कि उसने मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं करा, मेरा फ़ोन का रिप्लाई नहीं करा। ठीक है, ठीक है भाई, तो छोटी छोटी बातों पे वो करना कर दो कि उसने वो नहीं करा, उसने वो नहीं करा। भगवान है, उनको अगर कोई सामने से प्यार देगा तभी थोड़ी ना प्यार करेंगे वो तुमसे, वो तो तुमसे करते हैं प्यार। ठीक है, तो तुम भी ये सोच लो, हर ह्यूमन बीइंग में भगवान है। तो तुम्हें सबसे अच्छे से बिहेव करना है, अच्छे से वो करना है। तुम करोगे तो सामने से ही वो मिलेगा।
ठीक है, कोई तुम्हें पहले नहीं दे रहा तो तुम शुरुआत कर दो। ठीक है, चलो जी ये था आज का ज्ञान। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, योर माइंड कैन बी योर बिगेस्ट एनिमी। ठीक है, सो फोकस ऑन द कंट्रोलेबल्स नॉट द अनकंट्रोलेबल्स। ठीक है, और अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो दो भागों में बांट लो, किसी भी चीज़ जो भी चीज़ कर रहे हो उसे दो में डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर दो, अनकंट्रोलेबल कंट्रोलेबल, तो उस बेसिस पे अपने एक्शंस लो। ठीक है, चलो भाई, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ, क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखोगे तो फैमिली का कैसे रखोगे और मेरा कैसे रखोगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और ये फ्रूट खा रहा हूँ ना मैं, एक हैक बताता हूँ। तो कोई भी फ्रूट खाओ तो उसमें नींबू निचोड़ लो, नींबू और थोड़ा सा नमक, तो उससे क्या होगा, तुम्हारी शुगर स्पाइकिंग कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटा सा हैक था, थोड़ा सा नींबू थोड़ा सा नमक, क्योंकि फ्रूट खाने से शुगर स्पाइकिंग बढ़ जाती है कभी कभी, तो उससे शुगर स्पाइकिंग कम हो जाएगी। ठीक है, छोटा सा हैक वीडियो का एंड में। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, लव यू।